अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो पहलू हैं उन पर गुफ्तगू नहीं की गई, कम की गई है। फ़ज़ाइल अली सुनाए गए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की जो हयात तय्यबा है कि अली शहनशाह ने मुस्तफ़ा के बाद कैसे ज़िंदगी गुजारी है, इतने मसाइल थे अली के लिए। अली शहनशाह ने सारे मसाइल को पसे पुश्त डाल के अपने अल्लाह की रज़ा के लिए खामोश रहे। बिस्मिल्लाह। हत्ता कि यहाँ तक भी हुआ कि अमीरुल मोमिनीन कुरान लेके गए कि ये कुरान मैंने जमा किया है तो इसको आप राइज करें। उन्होंने कहा जी हम अपना जमा किया हुआ कुरान राइज करेंगे। शहनशाह कुरान लेके वापस चले और मुस्करा पड़े। साथ हज़रत अम्मार यासिर थे। जनाब अम्मार यासिर ने कहा मौला उन्होंने आपका जमा किया हुआ कुरान ही नहीं लिया और आप मुस्करा रहे हैं। फरमाया मैं ना लेने पे नहीं मुस्करा रहा, मैं इसलिए मुस्करा रहा हूँ कि ये जो मर्ज़ी कुरान के साथ कर लें, कुरान फिर भी मेरी विलायत बताएगा। आबाद व शाद रहोगे। जो आप इतने पुरसे के बाद भी तवज्जो फरमा रहे हैं, कोशिश कर लो अली बने। तो ये ज़िंदगी अमीरुल मोमिनीन के पहलू हैं जी। फिर सवाल किया जाता है, सरकार फरमाते हैं जब मेरी बैयत का दिन आया मदीने में इतना रश था कि रश की वजह से मेरे हसनैन ज़ख्मी हो गए। इतने लोग जमा हुए अली की बैयत का मंजर देखने के लिए। अली फरमाते हैं कि जो बुज़ुर्ग थे मदीने के वो लाठियों के सहारे चल के आए, जो मदीने के बीमार थे वो वारसों के कांधों पे बैठ के आए मेरी बैयत का मंजर देखने। अली फरमाते हैं गैरतमंद मुआशरा था अरब का, दामाद वारे में नहीं था, बच्ची को जिंदा दफन करना उनके बारे में था। इस गैरतमंद मुआशरे की औरतें इतनी बेताब थीं मेरी बैयत का मंजर देखने के लिए कि अपने चेहरों पे नकाब डालना भूल गईं। अली फरमाते हैं जो मदीने के बच्चे थे वो घुटनों के बल चल के आए मेरी बैयत का मंजर देखने। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ मैंने मुस्तफ़ा का अमामा पहना, नबी की नालैन पहनी। सुभान अल्लाह, आप ना होते तो ये चुप कर गए थे जी। मुस्तफ़ा का मैंने आसा उठाया, सरकार की अंगूठी पहनी, पूरी शबीए मोहम्मद बन के अली मस्जिद में दाखिल हुए। अमीरुल मोमिनीन ने मिंबर पे सवार होना शुरू किया। लुत्फ़ लें यार, जो मिंबर की आखिरी सीढ़ी है ना उस पर सरकार मुस्तफ़ा बैठते थे। वाह करो या ना करो अली भी वहीं जाके बैठे। आपकी क्या बात है। जब अमीरुल मोमिनीन उस सीढ़ी पर जाके तशरीफ़ फरमा हो गए तो एक बंदा मस्जिद में उठकर उसने अली से कहा या अली यहाँ तो कोई भी नहीं बैठा, यहाँ तो सिर्फ मुस्तफ़ा बैठते थे और आप मुस्तफ़ा वाली सीढ़ी पे जाके तशरीफ़ फरमा हो गए। जलाल के आलम में अली उसे देखकर कहते तेरी माँ तेरी गम में मातम करे, तो लकड़ी के मिंबर को रो रहा है। उस दिन मर गया था जब मैं मोहम्मद के कांधों पे सवार होकर खड़ा। हाथ बुलंद फरमा ले हैं, आबाद शाद रहो, आबाद शाद रहो सरकार, जो उन्होंने मदद की है मेरी। बाकी आपकी मदद मज़ीद चाहिए ताकि ढेर सारी अच्छी बातें हो सकें आपकी मदद के ज़रिए से। फिर मेरे मौला ने अपना दारुल खिलाफा कूफे को बनाया, मदीना से हिजरत कर गए कि मैं अपना तख्त खिलाफत कूफे में लगाऊंगा। लुत्फ़ लेना हर बंदे का काम नहीं होता, सिर्फ आपने लुत्फ़ लेना है। पूछा गया या अली आपने मदीने को छोड़ के कूफा को दारुल खिलाफा क्यों बनाया? फरमाया चूँकि अब मैं तख्त खिलाफत पे बैठ गया हूँ, रैलियाँ निकलेंगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। मैं इसलिए कूफे चला गया हूँ कि मेरे सरदार मोहम्मद के शहर का एहतराम बाकी रहे। भाईजान बहुत मेहरबानी है भाईजान, इस मुश्किल बात पे आपने मदद की है मेरे साथ कि ये इज़्ज़त वाला शहर है, ये एहतराम वाला शहर है, इस शहर की एहतराम का हुक्म दिया है, इसलिए अब रैलियाँ शैलियाँ निकालनी है तो कूफे पहुँचे।
ताकि मुस्तफ़ा के शहर का एहतराम बाकी रहे। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन जब कूफे तशरीफ़ ले आए, एक बात सुनो आप, लुत्फ़ लें तो, जब बैयत अली शहनशाह की हो गई और लोगों ने बैयत कर ली, अली अपने घर तशरीफ़ ले आए, रात नमाज मगरिबैन के बाद 2 बंदे अली की खिदमत में हाजिर हुए। उन दोनों ने अली की बैयत की थी। अमीरुल मोमिनीन कोई काम कर रहे थे, मसरूफ़ थे, और चिराग जल रहा है, पता नहीं कितने लोग करीब आ जाएंगे। वो 2 बंदे भी आके बैठ गए। जब अमीरुल मोमिनीन अपने काम से फारिग हुए तो हज़रत अम्मार यासिर ने उन दोनों से पूछा, आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद? बैयत के फ़ौरन बाद ही आप तशरीफ़ ले आए हैं। उन्होंने कहा, जी वोट दिया अली को, मैं होता तो दाद देता, सर न मारता। अभी बैयत हुई तो हमने भी की है। फरमाया की है तो हमें बसरा की गवर्नरी चाहिए अली की बैयत के बदले में। हज़रत अम्मार यासिर ने वो चिराग बंद किया, दूसरा चिराग रोशन किया। उन्होंने पूछा, जी ये चिराग आपने बुझा के दूसरा चिराग रोशन क्यों किया है? हाय हाय या अली, क्या बात है तेरी। हज़रत अम्मार कहते, चूँकि पहले अली हुकूमत और रियासत का काम कर रहे थे तो रियासत का तेल जल रहा था, अब चूँकि आपने ज़ाती गुफ्तगू करनी है तो अली ने अपना चिराग जलाया है। यार क्या बात है यार, जो 2-4 दोस्तों ने मेरी मदद कर दी है जी। वो दोनों बंदे चुप करके उठ के चले गए और हज़रत अम्मार ने पीछे से कहा कि आपने तो बात करनी थी, चले गए। उन्होंने कहा, जो अली अपनी ज़ाती गुफ्तगू में रियासत का एक कतरा तेल भी नहीं जलाता, वो हमें गवर्नरी नहीं देता। अली का फरमान है, अली फरमाते, मेरे अदल की वजह से लोग मेरे दुश्मन हुए हैं, कि मैं आदल ही इतना था कि अमीरुल मोमिनीन ने अदल के परचम गाड़े हैं जी। जिस ज़िंदगी के पहलू हैं मेरे जवानों, जो आप अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में सरकार ने आपके लिए गुजारिश, ये हुक्म अहकामात हैं मेरे मौला के। यानी एक ये देखे मंजर है जी, है बिस्मिल्लाह, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अमीरुल मोमिनीन कूफा में, आओ जी, ठीक है, खैर है, मैं तो मेहमान है हमारे, जमात कराने के लिए आए सुबह की मस्जिद कूफा में। तो पहली सफ़ में 10-12 बंदे बैठे हैं जो पहले नहीं देखे गए, नए चेहरे। सरकार ने जमात कराई, घर तशरीफ़ ले गए। ज़ुहरैन की जमात कराने फिर मेरे मौला आए तो वो बंदे उधर ही हैं। और कभी बोल भी पड़ा करो, कभी खुश भी हो जाया करो, से गरीबाना पद करके आते हैं थोड़े वास्ते यार। तो वो 10-12 बंदे उधर ही पहली सफ़ में बैठे हैं। मौलाना जमात करे, फिर तशरीफ़ ले गए। फिर मगरिबैन की जमात कराने आए तो वो उधर ही हैं, मेहरबानी। फिर अगले दिन सुबह की नमाज़ पढ़ाने आए तो वो उधर ही हैं। फिर ज़ोहरैन मगरिबैन की पढ़ाई फिर भी उधर ही हैं। तीसरे दिन अली शहनशाह आए तो फिर उधर ही हैं। 3 मौके हर बंदे को अली देता है। वो बोल पड़ो बच्चों, आपके बोलने से बातें बनती हैं, वरना नहीं होती बातें। घड़ी का चढ़ा होता है, कोई दिहाड़ीकरण नहीं है जनाब की नौकरी करने आए हैं जनाब। अब 3 मौके अली ने दे दिए। जब नमाज ख़त्म हुई मगरिबैन की तो हज़रत मालिक के अश्तर को अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया। फरमाया, मालिक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मेरी फ़ौज का। ये ना होते तो ये छोड़ गए थे। मौला हुक्म फरमाया, ये फरमाया 10-12 बंदे मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, चेहरे भी नए हैं भी इधर, कौन है ये? हज़रत मालिक जैसा बंदा जिसके बारे अली का फरमान है। अली फरमाते हैं, मालिक मेरे लिए वैसे है जैसे मैं मोहम्मद के लिए था। हाय हाय हाय। हज़रत अम्मार यासिर जैसा अली का मोतमिद तरीन नौकर। दोनों खड़े हैं और रोने लग गए। इतने मुतासिर हुए उन नमाजियों से कि अली के अपने सहाबी उनके रो रहे हैं। अली फरमाते हैं, रो रहे हो, बता नहीं रहे? उन्होंने कहा, बादशाह रो इसलिए रहे कि ये आशिक खुदा हैं, ये अल्लाह के इश्क में गोताजन है। फरमाते क्या बात है?
मौला हम तो इनसे मुतासिर हो गए, हर वक्त इबादत इबादत में रहते हैं। अली फरमाते बड़ी अच्छी बात है, इनका कोई घर मकान नहीं। मौला फरमाते घर मकान नहीं तो मतलब रिहाइश नहीं कीजिए। वो कहते हैं जिसके आशिक हैं उसी के घर में रहना।